और इंटरव्यू यशस्वी होने हेतु और कौन कौन सी सावधानियां रखनी होंगी, ये प्रश्न है। यदि सचमुच हम अपने आप को सिद्धों के साथ इंटरव्यू के लायक मानते हैं और उनसे इंटरव्यू करने जा रहे हैं, इंटरव्यू में वार्ता करने जा रहे हैं, तो सिद्धों का हमसे पहला प्रश्न यह होगा कि यहाँ क्यों आए हो। ये प्रश्न होगा उनका, और हमारा उत्तर यह होना चाहिए कि हम सिद्ध बनने आए। और इंटरव्यू यशस्वी होने के हेतु और कौन कौन सी सावधानियां रखनी होंगी। तो इंटरव्यू की योग्यता यदि हम में है, इससे ज्यादा यशस्विता इंटरव्यू की नहीं हो सकती। यदि हमारा उत्तर ये हो तो हमारा इंटरव्यू पूरा यशस्वी हो गया, सफल हो गया, सार्थक हो गया। और यदि वहाँ हमने और दूसरी वार्ता छेड़ी कि भगवान आप ही जानो हम तो रागी और द्वेषी हैं, तो फिर वे वापस भेज देंगे, बोले तुम जाओ। इंटरव्यू के तरीके तो जो यहाँ कुछ अच्छे बड़े लोग बैठे होंगे, IAS जैसे, उन्होंने इंटरव्यू दिए होंगे, तो वे लोग जानते हैं कि इंटरव्यू किस तरह दिए जाते। ये जो बड़े पदों के इंटरव्यू होते हैं तो उनमें वे बड़े विलक्षण होते हैं। किसी कलेक्टर के लिए, जज के लिए, कमिश्नर के लिए इत्यादि जो पद होते हैं बड़े, इनके इंटरव्यू भी उच्च कोटि के होते हैं। जैसे उसको बुलाया गया, इंटरव्यू का जो अर्थी है, तो उसको बुलाया जाता है और वो सामने कुर्सी पर बैठ जाता है। जो लोग इंटरव्यू लेते हैं वे उसकी परीक्षा इस तरह करते हैं, सबसे पहले तो जरा चपरासी को बुलाना, वो चपरासी बाहर खड़ा है ना, उसको बुलाना जरा। तो जिसको अकल नहीं होती है वो तो कुर्सी से उठकर बाहर चपरासी को बुलाने चला जाता है, और जिसको वास्तव में योग्यता है तो वहाँ रखी हुई घंटी बजा देता है चपरासी को बुलाने के लिए। जो घंटी बजा देता है उसको चुन लिया जाता है, और जो बाहर चला जाता है वो बाहर रह जाता है कि तुम नालायक हो, तुम तो चपरासी को बुलाने बाहर जाओगे, वहां बैठोगे तो भी, इसलिए तुम इस योग्य नहीं हो। तो हमारा उत्तर यह हो कि हम तो सिद्ध बनने आए हैं बस, और कोई काम हमारा नहीं। क्या पूजन में अत्र अत्र तिष्ठ बोलकर स्थापना करना चाहिए, जबकि सिद्ध भगवान ऊपर विराजमान है? पूजन में एक भावना होती है, और हम ये चाहते हैं पूजा करने वाले कि भगवान हमसे दूर न रहें, बल्कि वो हमें हमारे हृदय में स्थापित हो जाए। ये आवाहन, स्थापन और सन्निधिकरण, ये जो मेहमान का, अतिथि का सम्मान करते हैं, ये भगवान आइए आइए, फिर भगवान आ गए हमारी भावना में, तो फिर बैठते हैं मेहमान के, वहाँ नहीं यहाँ बैठिएगा, इधर बैठिए। फिर वो थोड़े से दूर बैठ जाते हैं, तो नहीं यहाँ बैठिए ना, मेरे निकट, मेरे पास बैठिएगा, सोफे पर बैठिएगा। इसका नाम आवाहन, स्थापन और सन्निधिकरण कहलाता है। उसका अर्थ केवल ये होता है कि भगवान हमारे हृदय के साथ एक में हो जाएं और यहीं बैठे रहें, जिससे हम कभी गुमराह ना हो। और उसी समय नहीं बिठा लेना चाहिए, पूजा के समय 24 घंटे ही बैठे रहें। विसर्जन मैंने क्या, विसर्जन मैंने पूजा की समाप्ति, इसका नाम विसर्जन। हम जो चावलों की बात करते हैं ना, वो 3-3 चावल उसमें रखते हैं, वो पद्धति ठीक नहीं है,
वो करने योग्य नहीं। स्थावन स्थापन सन्निधिकरण किया और जो पुष्प होते हैं पीले चावल, उनको थाली में क्षेपण कर दिया जाता है, बस। वो आए जो देवगण, उनकी बात तो काफी पुरानी हो गई, अब तो नहीं बोलते हैं लोग। तो वो बोलने लायक नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते। जो आ गए हैं उनको वापस भेजना, जब आप पधारो, वो ठीक नहीं है बात। क्योंकि ऐसा कहते हैं लोग कि हम साहब इनको थोड़ी, हम तो दूसरे देवताओं को बुलाते हैं कि वो भी हमारी इस पूजा की यज्ञ में शामिल हों। तो फिर हम साथ में ये भी तो कहते हैं कि आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, पूजा किए क्या हमने उनको? हाँ, साधर्मियों की तरह शामिल होते हैं तो हो जाते होंगे, उसमें क्या है दिक्कत? लेकिन बुलाने की और भेजने की आवश्यकता नहीं है। क्या अकाल मृत्यु होती है? क्या अकाल मृत्यु नहीं होती है, लेकिन मृत्यु की दो विधियां होती हैं, दो तरीके होते हैं आयु कर्म की तरफ से। तो आयु कर्म का जो क्षय होता है उसके दो तरीके होते हैं। तो एक तरीके को अकाल मृत्यु कहते हैं, लेकिन अकाल मृत्यु कभी नहीं होती, क्योंकि अकाल मृत्यु होगी तो फिर अकाल जन्म होगा। अकाल मृत्यु होगी तो इसका अर्थ ये हुआ कि आयु कर्म का पूरा क्षय नहीं हुआ, और आयु कर्म का पूरा क्षय हो गया तो फिर कौन सी आयु बच गई है? और जो क्षय होता है वो बिल्कुल समय पर ही होता है। तो बंध भी उसी प्रकार का होता है। पूर्व भव में आगे की आयु का बंध हो जाता है, और वो जो बंध है वो भी इसी प्रकार का होता है। तो अकाल मृत्यु देहों में नहीं होती, नारकियों में नहीं होती, और चरम शरीरियों की नहीं होती है, तिर्यंचों और मनुष्यों की होती है। तो उस अकाल मृत्यु का अर्थ ये कि जैसे किसी ने 100 वर्ष की आयु बांधी है आगे की, तो 100 वर्ष की आयु का अर्थ ये कि उसके पास आयु कर्म के जो परमाणु हैं उनकी मात्रा इतनी है कि यदि वे अपने क्रम से खिलते जाएं तो 100 वर्ष में पूरे हों। कि वो एक ही साथ खिल गए, उसको अकाल मृत्यु कहते। पर वो मृत्यु अकाल नहीं है, वो तो जिस समय होने वाली थी उसी समय बिल्कुल हुई है। अकाल जन्म भी होगा फिर, कि अकाल मृत्यु नहीं है, नाम है, नाम। जैसे लोक में अपन कहते हैं ना, एक व्यक्ति बहुत तेज चलता है और वह 1 किलोमीटर के रास्ते को 5 मिनट में पार कर लेता है, और एक व्यक्ति ने 1 किलोमीटर के रास्ते को 1 घंटे में पार किया। जो 5 मिनट में आ गया उसको हमने कहा बहुत जल्दी आ गए भाई, और जो 1 घंटे में आया हम कहते हैं बहुत देर लगाई तुमने। लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो तो अपने क्रम से ही आया है बराबर। इसलिए ये बात तो पक्की श्रद्धा करने लायक है कि आयु का क्षण कभी टलता नहीं है। जिस समय, क्योंकि अगर ये अकाल मृत्यु अगर अपन मान लेते हैं तो फिर मृत्यु बढ़ाई भी जा सकती है। अगर उसे घटाया जा सके तो फिर बढ़ाया भी जा सकेगा। तत्वार्थ सूत्र में आई है ना, उसका ये अर्थ, और शायद एक प्रश्न, उसका ये अर्थ है, होती नहीं अकाल मृत्यु। नाम 2 तरह के हैं। क्या अभिषेक करना चाहिए या भगवान का प्रक्षाल करना ही उचित है? क्या शांति धारा करना चाहिए? सचमुच तो प्रक्षाल ही है शब्द, क्योंकि जो प्रथम तो भगवान जनेन्द्र हैं, तो साक्षात जनेन्द्र भगवान का तो कुछ होता ही नहीं, न प्रक्षाल होता न अभिषेक होता। जो अभिषेक होता है वो जन्म अवस्था का होता है, जो इंद्र लोग करते हैं, वो तो जन्माभिषेक है। हम लोग भगवान अनंत की प्रतिमा के लिए करते हैं जितना भी करते हैं, इसलिए वहाँ पर जन्माभिषेक की कल्पना तो नहीं हो सकती। लेकिन प्रतिमा को सुंदर रखने के लिए, मनोज्ञ रखने के लिए हम उस प्रतिमा पर जो रज आ जाती है, धूल आ जाती है, आसपास की कोई चीज आ जाती है, उसको साफ करने के लिए प्रक्षाल का व्यवहार है, प्रतिमा के लिए है।
और उसी प्रक्षाल का जब एक सामुदायिक रूप होता है तो हम उसको जल को धारा के रूप में कर देते हैं, उसको अभिषेक कहते हैं। असल में तो प्रक्षाल ही है, अभिषेक नाम की कोई चीज नहीं। क्या शांति धारा, शांति धारा क्या होती है? वो जो डालते हैं वो जो जितना आडंबर करो उतना ही कम है। भी आता है। हाँ भगवान शांति धारा में जीव को ऐसा लगता है कि जैसे जितना पानी गिरता जा रहा है ना उतनी शांति होती जा रही है, ऐसा लगता है शांति धारा। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता उसकी नहीं है। थोड़ी सी भी मचक रह जाए तो जीव को पूरा बिछोना मिल जाता है, थोड़ा सा भी रह जाए ना कसर, पूरा वहां भी जवाब तो दिया था पर ढीला दिया था, जो कोई जरूरत उसकी नहीं है बिल्कुल। संयम एवं स्वाध्याय में हम संसारी जीव किसे प्रथम स्थान दें? दिगंबर मुनि वेशधारी यदि स्वाध्याय का निषेध करके संयम पालने का उपदेश दें तब हमारे लिए कुगुरु हुए अथवा सतगुरु। संयम एवं स्वाध्याय इसमें किसको प्रथम स्थान दें? ये दोनों साथ होते हैं, दोनों। जैसे कोई संयम पालना शुरू कर दे लेकिन स्वाध्याय के बिना संयम के स्वरूप का ही पता नहीं लगता, और कोई स्वाध्याय करना शुरू कर दे और संयम न पाले तो उसका स्वाध्याय अत्यंत व्यर्थ है, क्योंकि वो तो स्वाध्याय किसी मतलब से करता होगा, किसी ने प्रतिज्ञा दिला दी होगी इसलिए करता होगा। इसलिए संयम और स्वाध्याय वो तो षटकर्म कहे ना, देव पूजा गुरु उपासना इत्यादि, इसलिए दोनों बिल्कुल साथ होने चाहिए, अलग अलग नहीं हो सकते। स्वाध्याय जिसने किया है उसके जीवन में संयम होता है, जीवन में संयम न हो तो स्वाध्याय हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां पर ज्ञान का घमंड हुए बिना नहीं रहेगा। दिगंबर मुनि वेशधारी, अब ये तो ये प्रश्न करता ही जानते हैं, इसका मैं क्या जवाब दूं? दिगंबर मुनि वेशधारी, अब आप ही तो कह रहे हो, मैं क्या जवाब दूं इसका? ज्यादा उलझाने वाले प्रश्न मत लाया करो। यहाँ के 24 टोंक मंदिर के पास जो समोसरण है उसमें लक्ष्मी आदि बहिरात्माओं की मूर्तियां भी हैं, तो वह समोसरण पूजने योग्य है क्या? ऐसी सभा में आप लोग बैठे हो, कैसे प्रश्न करते हो? इतनी ऊंची तत्व ज्ञान की बातें, जहाँ गृहीत मिथ्यात्व का तो नाम निशान होता नहीं है, तो गृहीत मिथ्यात्व का स्वरूप जिसने जाना है तो ऐसे प्रश्न की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल शांत हो जाइए थोड़ा। कुंद आचार्य देव ने अष्टपाहुड़ में बताया है कि दर्शन से जो रहित है वह वंदनीय नहीं है, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में द्रव्यलिंगी को वंदनीय लिखा है। कृपया अपेक्षा बताएं। क्या है असल में बात? हमारे यहाँ मुनि का जो स्वरूप बताया है वो तो सचमुच भावलिंग ही है। भावलिंग मैंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, अंतरंग आत्माश्रित शुद्धात्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाले श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, इसको भावलिंग कहते हैं। लेकिन उस भावलिंग का पता हर किसी को नहीं लगता, क्योंकि वो अंतरंग दशा है जीव की, वो तो अमूर्त पर्याय है ना, इसलिए उसका पता हर किसी को नहीं लगता। तो उसका व्यवहार ये कि जिनको भावलिंग होता है उनको बाहर नियम से 28 मूल गुण होते हैं,
5 महाव्रत, समिति, गुप्ती आदि होते हैं, निर्दोष आहार लेते हैं, अनुदिष्ट आहार लेते हैं, दोष 46 दोष टाल कर आहार लेते हैं, इत्यादि बातें होती हैं। तो जिन मुनिराज में ये बातें पूरी दिखाई देती हैं तो उन मुनिराजों को हमें भावलिंगी मानकर नमस्कार करना चाहिए। वहां पर द्रव्यलिंग और भावलिंग की, क्योंकि भीतर से सम्यक दर्शन दिखाई देता है किसी को। जैसे यहाँ अपने बीच में कोई सम्यक दृष्टि हो तो दिखाई देगा सम्यक दर्शन, दिखता है सम्यक दर्शन, बाहर उसका है कोई। लेकिन क्या है कि जो हम लोग व्यवहारी है ना, व्यवहारी में ना, व्यवहार से ही उसका अंकन करने वाले, तो व्यवहारी की गति व्यवहार तक होती है। इसलिए भावलिंग के साथ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ जो अत्यंत नग्न दशा, जिसमें तिलतुष मात्र परिग्रह ना हो, एक धागा भी ना हो, चश्मा भी ना हो, कुछ ना हो, केवल पीछे और कमंडल हो, और कमंडल की भी जरूरत हो तो हो, क्योंकि तीर्थंकरों को नहीं होता, रिद्धिधारियों को नहीं होता, क्योंकि उनको हार और निहार होते नहीं, इसलिए तीर्थंकरों को कमंडल नहीं होता, केवल इच्छा होती है, संयम का साधन, शुद्धि का साधन। तो ये जिनको हो तो उनको हम पूरे मुनि मानते हैं, क्योंकि अपन भीतर धंसकर देखेंगे तो अपने बस की बात ही नहीं है कि इनको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है या नहीं। और यदि उसका निश्चय नहीं हो सकेगा तो इसका अर्थ यह है कि कौन मुनि है इसका निश्चय नहीं होगा, और फिर हमारी वंदना ही नहीं हो सकेगी, क्योंकि हर मुनि संदेह के घेरे में पड़ जाएगा कि क्या मालूम इनको भावलिंग है कि नहीं, क्या मालूम इनको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है या नहीं। इसलिए जिनको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ रहने वाला पूरा व्यवहार, उसको पूरा अच्छी तरह से गठित किया है तीर्थंकरों ने स्वयं चरणान योग में, जैन आचार संहिता में। मुनिराज को जो संज्वलन कषाय का विशुद्ध भाव होता है, पुण्य भाव, पाप भाव तो मुनियों को होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, और पुण्य भाव भी उच्च कोटि का होता है, और वो संज्वलन कषाय वाला कहलाता है। तो वो संज्वलन कषाय का जो शुभ भाव है, वो कषाय, उस कषाय के ही अनेक रूप होते हैं, उस शुभ भाव के ही 28 मूल गुण भी उसी की पर्याय है, 5 महाव्रत भी उसी की पर्याय है। नग्न हो तो भी सम्यक दृष्टि है ना, और मुनि अवस्था हो और गुणस्थान पहला हो मिथ्या दर्शन का, तो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि के उपदेश से सम्यक दर्शन नहीं होता है। हाँ, हम तत्व को समझ सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ये साक्षात सम्यक दर्शन के निमित्त बन जाए ऐसा नहीं होगा। और इसकी अपेक्षा जो एक निर्मोह गृहस्थ है, वो निर्मोह गृहस्थ सम्यक दर्शन का निमित्त बन जाता है। उसको जिनवाणी से अधिक बताया है। जो निर्मोह गृहस्थ है सम्यक दृष्टि, जिसको आत्मानुभूति हो गई है, उसकी जो निमित्तता है वो जिनवाणी से अधिक है। वो निमित्तता साक्षात जिनवाणी सबसे पहले सम्यक दर्शन का निमित्त नहीं होती। जब तक सत्पुरुष से, सम्यक दृष्टि पुरुष से तत्व को न सुने और तत्व का यथार्थ निर्णय न हो, तब तक जिनवाणी भी सम्यक दर्शन का निमित्त नहीं होती। क्योंकि जिनवाणी को उस सत्पुरुष से तत्व ज्ञान सुने बिना अगर पड़ेगा तो अपना पूर्वाग्रह पुष्ट होगा। तो जिनवाणी में जो प्रकरण हैं और जो कथन की शैलियां हैं वो बहुत प्रकार की हैं, इसलिए द्रव्यानियों को छोड़कर करणानियों पड़ेगा तो वहां पर नियम से मिथ्या दर्शन पुष्ट होगा कि ये देखो लिखा है, ये दर्शन मोह के कारण से जीव भटकता है, ये लिखा है, तो उससे वो हमारा मिथ्या दर्शन और पुष्ट होगा। तो जिनवाणी की जिम्मेदारी नहीं है उसमें। कोई यूं कहे कि जिनवाणी के निमित्त से मिथ्या दर्शन पुष्ट होगा, तो जिनवाणी को तो वहां इतना खराब बताया कि पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा लेकर मत जाना। कोई ऐसा नहीं कहा जा रहा है। जिनवाणी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिनवाणी को समझने की जिम्मेदारी हमारी है, और वह सत्पुरुष के योग के बिना नहीं समझी जा सकती। इसलिए कोई यूं कहते हैं कि हमको स्वाध्याय का नियम तो है, लेकिन घर बैठे ही पढ़ लेते हैं कि आपकी दिल्ली बहुत दूर है, अभी कुछ नहीं होने वाला है, मिथ्या दर्शन पुष्ट होने वाला है केवल। इसलिए सत्य स्वाध्याय, सामूहिक स्वाध्याय का जो महत्व है वो यही है कि वहां पर हमारी अनेक गुत्थियां खुलती हैं और तत्व स्पष्ट होता है।
प्रवचन सुनते वक्त तो ऐसे भाव होते हैं कि मैं किसी का कर्ता नहीं हूँ, पर घर जाते ही कर्ता बुद्धि का प्रयोग क्यों करता है? वह अपने परिणामों को क्यों नहीं संभाल पाता है? सच्चाई यह है इस प्रश्न में कि कर्तृत्व अथवा कर्ता बुद्धि क्या है, इसका हमको पता नहीं। शायद हम ये समझते हो कि जैसे हम कुछ काम करते दिखाई दे रहे हैं, उसका नाम कर्ता बुद्धि है। उसका नाम कर्ता बुद्धि नहीं है। आत्मा के भीतर विकल्प का, राग का पैदा होना, इसका नाम कर्ता बुद्धि नहीं। विकल्प के साथ में वाणी का निकलना, उसका नाम कर्ता बुद्धि नहीं। उसके साथ शरीर की क्रिया होना, इसका नाम कर्ता बुद्धि नहीं। किंतु ये मैं नहीं हूं, इन पर मेरा स्वामित्व नहीं है और ये मेरे कर्म नहीं है। भले हो रहे हैं लेकिन ये मेरे त्रिकाल में भी कर्म नहीं है, ऐसा जो निश्चय है उसका नाम कर्ता बुद्धि का अभाव है। तो भले घर जाके आप रोटी बनाओ तो कर्ता बुद्धि थोड़ी आ जाती है। शायद ऐसा ही है, तो यहाँ तो चुपचाप बैठे रहते हैं तो कर्ता बुद्धि नहीं है, और वहां जाकर वो थोड़ा इधर उधर करने लगे तो कर्ता बुद्धि आ गई। उसने समझा नहीं है कि कर्तृत्व क्या होता है। कर्तृत्व का अर्थ है कि मैं एकमात्र व्यायक शुद्ध चैतन्य हूँ। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है उससे मेरा कोई संबंध नहीं, वो मेरा कर्म नहीं और मैं उसका कर्ता नहीं। भले होता है, वो होता है, उस होते समय कर्ता बुद्धि छोड़ी जाती है। वो हो ही नहीं तो कर्ता बुद्धि क्या छोड़ेगा? वो हो रहा है उस समय की बात है, और ये कर्ता बुद्धि का जो अभाव है वो प्रत्येक क्षण प्रवर्तित होता है। ज्ञान इतना समर्थ हो गया है कि वह विकल्प से लेकर, राग से लेकर अणु मात्र का भी कर्ता अपने आप को नहीं मानता। कर्ता की बात समझ में नहीं आती हो तो उसको लेना स्वामित्व, संबंध, इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसमें होने वाले किसी भी कार्य का स्वामित्व मेरे को नहीं है। तो कभी तो कर्ता बुद्धि चले जाती हो और कभी कर्ता बुद्धि आ जाती हो, ऐसा नहीं होता है यंत्र की तरह से। यहाँ तो चली जाए सुनते वक्त। कद्दू व लाल तरबूज के बीज खाने चाहिए या नहीं? यदि नहीं तो क्यों, और हाँ तो क्यों? क्या है कि जैसे अपने यहाँ बहुत छोटे फल होते हैं ना, बहुत छोटे, कि जो परिपक्व नहीं हुए हैं, उन फलों का खाना भी वर्जित है, क्योंकि उनमें अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। उनको सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। जैसे छोटी छोटी पतली पतली ककड़ी, जिसके बहुत बड़े लखपति करोड़पति लोग ज्यादा पसंद करते हैं, और इनकी वजह से बाजार में भाव भी महंगा हो जाता है। तो बहुत पतली पतली ककड़ी, इसी तरह वो केरी है जिसके भीतर जाली नहीं पड़ी है, ऐसे बहुत छोटी छोटी चीज ये जो है, तो ये है तो प्रत्येक में ना, प्रत्येक वनस्पति अर्थात कि जिसमें उस शरीर का स्वामी एक ही जीव हो। उसमें भी बहुत सी बात है, पर पहले ये बात अपन कर लें। तो ये जो बहुत छोटी कच्चिया अवस्था वाली जो वनस्पतियां होती हैं, तो इनके सारे अनंत निगोदिया जीव रहते, और जब ये परिपक्व हो जाती हैं तो वे निगोदिया जीव निकल जाते, तो उस समय वे खाली जाती हैं। मैं नहीं बोलता हूं कि वे खाने योग्य हो जाती हैं, ये नहीं बोलता हूं, पर वे खाली जाती हैं, खाई जा सकती हैं। खाने योग्य है तो वनस्पति मात्र है ही नहीं खाने योग्य, क्योंकि जीव है साक्षात भगवान सिद्ध। और एक जो ककड़ी है उसमें भी असंख्य जीव है, प्रत्येक शरीर वाले, उसमें एक जीव नहीं एक ककड़ी में, जिसको कोई समझते एक पेड़ में एक जीव होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें भी असंख्य प्रत्येक वनस्पति जीव होते हैं। तो जैसे वे छोटी अवस्था वाली वनस्पतियां वे खाने योग्य नहीं, उस प्रकार बहुत बड़े फल भी खाने योग्य नहीं होते, इसलिए कद्दू भी खाने लायक नहीं है, और तरबूज तो खाने लायक है ही नहीं, क्योंकि उसका रंग खराब होता है, और रंग खराब होता है तो उससे भावों में विकृति आए बिना नहीं रहती। भले ही वो
आगम की जो व्याख्या है वनस्पति की, उसकी दृष्टि से भले वो ठीक हो, लेकिन जैसे तरबूज है, लाल टमाटर है, कच्चा टमाटर नहीं, वो तो बगीचा है, पर जो लाल टमाटर है, तरबूज है, ये इस तरह की जो चीजें हैं ये खाने योग्य नहीं है। पर छोड़ेगा कौन ये तो बताओ? ये हवा में ही बाण चल रहे हैं। तो गुरु कुशास्त्र की परिभाषा एवं गलत बोला क्या मैंने? गलत था क्या जवाब? नहीं कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की परिभाषा एवं ये परिणाम को कैसे बढ़ाया जाए, उदाहरण सहित बदला जाए। परिणाम को कैसे बदला जाए? मैंने कुदेवों को इनको मानते हो तो कैसे छोड़े हो? अच्छा इस तरह छोड़े। कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र और कुकुदु की परिभाषा तो प्रदीप जी बताते हैं ना, तो आप इनसे सीख लेना। अभी इसको कैसे छोड़ा जाए ये मैं थोड़ा सा कह देता हूं। क्या है कि ये जो कुदेवादिक हैं और कुगुरुवादिक हैं, इनमें हमें इस तरह की तुलना करना कि चार प्रकार के जो देव हैं, भवनवासी, अंतर ज्योतिषी और कल्पवासी, जिनको देव कहा जाता है, वास्तव में देव नहीं, पर देव उनका नाम है। नाम निक्षेप से देव है, भाव निक्षेप से देव भगवान अनंत हैं, पर देव उनका नाम है। तो वो जो देव हैं वे तो स्वयं ही बेचारे रागी हैं, द्वेषी हैं, परेशान हैं, रात और दिन घूमते फिरते हैं, किसी के भीतर धंसते हैं, किसी को परेशान करते हैं, कभी मदिरा मांगते हैं, कभी क्या करते हैं, तो खुद परेशान है ना। इसलिए इनकी अपेक्षा जो सर्वोत्कृष्ट देव हैं वे भगवान अनंत हैं। इसलिए वही एकमात्र देव मानने लायक हैं और पूज्य हैं। अब दूसरी बात कि इनसे अगर हमारी कोई सिद्धि होती हो तो, क्योंकि ऐसे भी है ना लोग कि भाई इनको पूजने से हमारी कोई सिद्धि होती हो, तो कि इनको पूजने से तो सिद्धि की कोई गारंटी नहीं है, पर अनंत को पूजने पर सिद्धि की गारंटी है। बोलो आपको क्या चाहिए? क्योंकि अनंत को पूजने पर जो पुण्य बनता है वो पूर्व के बंधे हुए पाप को क्षय कर देता है, और इनको पूजने पर पुण्य भी नहीं बनता, पाप ही पाप बनता है, और अभिलाषा से पूजे जाते हैं। इसलिए जो देव आपको चुनना हो चुन लो, और इसी तरह के वीतरागी गुरु हैं। ये चुनाव करना तो आपके हाथ की बात है। ये जमीकंद है या नहीं? हल्दी जमीकंद तो है, लेकिन खाने में दोष नहीं है। तो कुछ जमीकंद ऐसे होते हैं कि जो सूख जाने पर काष्ठवत माने जाते हैं। ये सारी चरणान योग की बातें हैं। इसलिए हल्दी भी जो है वो काष्ठवत हो जाती है, इसलिए उसको खाने में दोष नहीं है। और भी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे अदरक है ना, वो सूख जाता है तो सौंठ बन जाता है, तो काष्ठ जैसा, लकड़ी जैसा उसका रूप माना जाता है, उसमें दोष नहीं है। जमीकंद नहीं खाना, लेकिन वो जो बहुत सारे आलू और गाजर, शकरकंद और सब, जीव खाना नहीं खाता, पुद्गल खाना नहीं खाता, फिर खाना कहाँ जाता है? खाता ही नहीं है, ये बात तो सच्ची है। लेकिन जीव खाना खाता है, लेकिन जीव में खाने का जो विकल्प होता है उसी को खाना खाना कहते हैं। जो विकल्प होता है खाने का, तो उसी के कारण से हम कहते हैं मैंने खाना खाया। लेकिन सचमुच वो जो पौद्गलिक आहार है उसको जीव न तो ग्रहण करता है और न छोड़ता है। अब रही पुद्गल की बात, तो पुद्गल भी खाना नहीं खाता, ये बात केवल शरीर की अपेक्षा कही जाती है। असल में पुद्गल ही खाना खाता है, क्योंकि वो जो खाना है वो स्वयं पुद्गल है, तो खाना ही खाने को खाता है स्वयं। और दूसरा कोई, क्योंकि पुद्गल के जो परमाणु हैं उनमें स्वयं स्वतः अपने आप ही अपनी शक्ति से परिणमन होता है, वो बनता भी अपनी शक्ति से है। वो हमारे मुंह में जो ग्रास जाता है और फिर वो ग्रास चबाया जाता है, पतला होता है,
तो उसमें हमारे दांत आदि निमित्त, लेकिन वो दांत भी उसको पतला नहीं करते हैं। वो जो ग्रास है वो अपने आप ही उसके परमाणु उस समय वो पतले होते हैं और वे ही अपने आप को निगलते हैं पेट के भीतर, गला नहीं निकलता है। इसलिए शरीर की अपेक्षा कहा जाता है कि वो खाना नहीं खाता है। असल में तो पुद्गल ही खाता है और पुद्गल ही बनाता है। द्रव्य की इन परिभाषाओं में किस प्रकार समन्वय है समझाने की कृपा करें। वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप है। वस्तु गुण पर्याय वाली है, वस्तु पर्याय वाली है और वस्तु के अंश द्रव्य गुण पर्याय हैं। तो वस्तु की ही ये 4 प्रकार की परिभाषाएं हैं। इसमें क्या है समझने के लिए कि जो वस्तु है उसके 4 अवयव होते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। इससे भी हम वस्तु को ही समझाते हैं, क्योंकि क्षेत्र काल इत्यादि की चर्चा जगत में चलती है। तो जीव ये समझता है कि मैं जीव तो हूँ, द्रव्य तो हूँ, लेकिन मेरे को रहने के लिए जगह चाहिए, स्थान चाहिए। तब उसको कहा जाता है कि तेरे पास तेरा क्षेत्र है। वो कहता है कि मैं जीव तो हूँ, द्रव्य तो हूँ, लेकिन मेरे पास ताकत नहीं है, तो कहते हैं तेरे पास भाव स्वरूप अनंत गुण है। वो कहता है कि मैं जीव तो हूँ, लेकिन मेरे पास जो काम करने का समय है, शक्ति है, वो नहीं है, कि तेरे पास काल नाम का अवयव स्वयं तेरे पास है कि जिससे तेरा काम अपने आप समय पर होता है। तो ये जो परिभाषाएं हैं ये सचमुच प्रश्न के जवाब हैं, 4 प्रकार की जो बात है। इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप भी है, गुण और पर्याय वाली भी है और वस्तु पर्याय वाली है। उसमें ये कहा जाता है कि जैसे उसका एक जो अंश है वो द्रव्य है ध्रुव, और वो जो ध्रुव अंश है वही पर्याय वाला होता है, इसलिए वो पर्याय वाली है। जिस कहा जाता है ना कि जो सामान्य है वही विशेष रूप परिणमन करता है, तो जो द्रव्य है वही पर्याय वाला है, द्रव्य ही बदलता है। हम कहते हैं ना पर्याय बदलती है, पर्याय बदलती है, ऐसा एकांत मान लिया जाए तो पर्याय द्रव्य से बिल्कुल पृथक नहीं है। हाँ, स्वरूप भेद तो है, लेकिन वो पर्याय ऐसी नहीं है कि द्रव्य से बिल्कुल ही छुट्टी पड़ी हो, अलग हो। इसलिए और द्रव्य और पर्याय जब एक पदार्थ के 2 अवयव हैं तो उनमें स्वरूप भेद होने पर भी उनमें अभेदता भी होना चाहिए, क्योंकि वे एक ही पदार्थ के हैं ना। जो एक ही पदार्थ के हों तो उनमें भेद भी होना चाहिए और अभेदता भी उनमें होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं भूल कि हम भेद तो उनमें मान लेते हैं कि पर्याय तो अलग है द्रव्य से, वो तो अलग है, उसका परिणमन स्वभाव वो तो बिल्कुल न्यारी है द्रव्य से। ऐसा बिल्कुल न्यारापन यदि मान लिया जाए तो फिर पर्याय द्रव्य से टूट जाएगी, पृथक हो जाएगी, अलग द्रव्य हो जाएगी। तो क्योंकि एक पदार्थ के 2 अवयव हैं वो द्रव्य और पर्याय, तो उनमें द्रव्य का स्वरूप अलग, पर्याय का स्वरूप अलग, लेकिन उनमें अभेदता भी है, अर्थात वे किसी जगह बिल्कुल एक भी हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये जो परिणमन होता है ये किसमें होता है, पर्याय किसकी होती है, कहते हैं द्रव्य की ही होती है। पर ये द्रव्य की होती है, इसमें भी थोड़ा भेद रहा, तब ये कहा जाता है कि द्रव्य ही बदलता है, द्रव्य ही परिणमन करता है। तब यहाँ आकर ये दोनों एक हो जाते हैं, क्योंकि सर्वथा अगर भेद हो तो फिर ये 2 द्रव्यों की तरह न्यारे न्यारे हो जाएंगे। उदाहरण चाहिए क्या, ये एक हाथ है, इसमें 5 अंगुली है कि नहीं है। हमसे पूछा जाए तुम्हारे कितने हाथ हैं, तो हम क्या बोलते हैं 2, और ये 10 कहाँ गए, इनका क्या हुआ कि हमने इनको इन्हीं में मिलाकर बोला है, क्योंकि ये न्यारे न्यारे दिखाई देने पर और इनमें से प्रत्येक का स्वरूप न्यारा न्यारा होने पर भी ये इससे इस तरह जुड़े हुए हैं कि इनको कतई पृथक नहीं किया जा सकता। एक बात, और कतई पृथक नहीं किया जाने पर भी इनमें जो पृथकता है उसका लोप नहीं किया जा सकता, कि इनमें अपनी अपनी पृथकता है, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये है, सबके अलग अलग काम अपने अपने होते हैं। इसलिए इनमें भेद भी है और अभेद भी है। इस तरह द्रव्य और पर्याय की चर्चा है। नंदीश्वर द्वीप में किन भगवानों की प्रतिमाएं हैं। नंदीश्वर द्वीप में अनंत भगवान की प्रतिमा है, अकृत्रिम, बिना बनाई हुई, अनादि अनंत।
ज्यों की त्यों रहने वाली। ज्यों की त्यों मैंने ऐसा तो नहीं कि उनमें परिणमन नहीं होता है, उनमें भी परमाणु आते हैं निकलते हैं, लेकिन प्रतिमाएं ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। जैसे भगवान का परमावधारिक शरीर होता है नहीं, आहार वगैरह नहीं करते, कवलाहार नहीं होता, लेकिन परमाणु आते हैं और निकलते रहते हैं। इस तरह शरीर ज्यों का त्यों, इस तरह की प्रतिमाएं भी अनंत भगवान की हैं, बहुत मनोज्ञ हैं, सुंदर हैं, और वे अनादिकाल से अनंत काल तक ज्यों की त्यों बनी रहने वाली। क्रोधी मित्र के क्रोध को नाश करने के लिए हम क्या करें? क्रोधी मित्र के क्रोध को नाश करने के लिए हम ये करें कि हम उस पर क्रोध नहीं करें। ऐसा है। उसके क्रोध के नाश के लिए तो हम उपाय क्या कर सकते हैं? ये कह सकते हैं भाई क्रोध मत किया करो, वो अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि उससे तुमको तकलीफ होती है, सभी तरह की तकलीफ होती है, मानसिक त्रास होता है, शारीरिक क्षति होती है, सभी तरह की क्षति होती है, इसलिए क्रोध मत किया करो। लेकिन यदि वह क्रोध करता वह नहीं मानता है तो हम क्रोध न करें। तो हम उसके सामने यदि क्षमा का आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो संभव है कि उसका क्रोध नष्ट हो जाए। मेरे विचार से स्वाध्याय अति आवश्यक है, किंतु कुछ पत्रिकाओं में ऐसा कथन देखने को मिला कि संयम प्रमुख है, स्वाध्याय को गौण करने का निर्देश मिला, और इस संदर्भ में जयधवल, माधवल एवं रत्नकर्ण श्रावकाचार्य भी में भी उल्लेख मिला। क्या है बात कि जहाँ संयम का प्रकरण हो तो वहाँ पर मुख्यतः से संयम की बात की जाती है, संयम को महत्व दिया जाता है। तो वहाँ पर स्वाध्याय की बात कौन करेगा? जब संयम का प्रकरण चलता हो तो वहाँ पर संयम का ही महत्व बताया जाएगा, वहाँ स्वाध्याय अपने आप गौण रहेगा। लेकिन सच्चाई तो यह है कि स्वाध्याय के बिना संयम के स्वरूप का ही पता नहीं लग सकता। संयम पालेंगे कैसे, उसका पालन कैसे होगा? इसलिए स्वाध्याय तो प्रमुख है ही, स्वाध्याय के बिना संयम हो नहीं सकता। और दूसरी बात कि किंचित संयम मन कषाय की मंदता हुए बिना स्वाध्याय नहीं होता। इसलिए पहला प्रश्न जो आया था ना कि दोनों सहचर हैं, उनमें आगे पीछे कोई नहीं होता है। कोई बहुत क्रोधी है और वो स्वाध्याय करता है तो उसे स्वाध्याय करते वो तो क्रोध ही है उस समय भी, पर स्वाध्याय करते करते ही वो तो ज्वालामुखी हो जाएगा, संयम नहीं है तो। और केवल संयम ही है, स्वाध्याय नहीं है, तो वो जो संयम है वो संयम कहलाने लायक ही नहीं है, क्यों? उसको संयम के स्वरूप का पता नहीं है। वह सर्वांग संयम, मैंने जिस भूमिका में जिस कक्षा में जितना संयम होना चाहिए वो संयम वहां पर होगा ही नहीं, और जिस भूमिका में जितना संयम होना चाहिए उतना होना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो धर्म है वो लंगड़ा धर्म नहीं है। ऐसा धर्म नहीं है कि जैसे एक आदमी वो रात को तो नहीं खाता है, दिन में खाता है, लेकिन आलू खाता है। अब इसमें से कौन सा अच्छा है? रात को खाने वाला अच्छा है, आलू खाने वाला अच्छा है? तो हम इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकते, ये तो पापी पापी हैं सब, इनमें तुलना करने की आवश्यकता। हाँ, इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आती है बहुत बातें कि धर्म के एक अंग को पालता है और अपने को पूरा धर्मात्मा मानता है, प्रतिमा ले लेता है, प्रतिमा के स्वरूप का पता नहीं है, खाली शरीर से कुछ टीम टाम कर लेता है और मान लेता है कि मैंने प्रतिमा का पालन कर लिया। धर्म का एक अंग नहीं होता है, सर्वांग होता है वो, और वो जिस भूमिका में जितना होना चाहिए उतना वो पूरा रहता है। जिस मुनि की भूमिका है तो मूल गुण 28 ही होने चाहिए, 27 नहीं हो सकते, क्योंकि 27 अगर हो सकते हैं तो 26 क्यों नहीं हो सकते? 26 हो सकते हैं तो फिर 25 क्यों नहीं हो सकते? कहाँ जाकर टिक जाएंगे हम? एक नौकर रखते हो आप लोग अपनी दुकानों पर, मैनेजर रखते हो या कोई क्लर्क रखते हो, और वो यूँ कहता है कि साहब बात ऐसी है, आप अकाउंट तो कराओगे मेरे से, लेकिन मेरे को जोड़ भी आता है,
मेरे को गुणा भी आता है, मेरे को बाकी भी आता है, लेकिन मेरे को भाग नहीं आता, तो आप रखोगे नहीं? नहीं रखोगे उसे। और वो कहता था मैं बहुत गरीब हूं, आप मेरे को रख लो, तो रख लेंगे? क्यों नहीं रखेंगे? 3 तो आते हैं, 1 नहीं आता तो क्या झगड़ा पड़ गया? क्यों? तो पूरा ही बेवकूफ है, पूरा मूर्ख है वो। क्योंकि अकाउंटेंट उसको कहते हैं कि जिसको ये सब आने सारी बातें, उसका नाम अकाउंटेंट है। तो मुनि महाराज यही होते होंगे कि जिनको 2-4 ही हों, और शावक भी, और हम भी। केवल मुनिराज की चर्चा नहीं, हम भी तत्वज्ञानी भी, मुमुक्षु भी, उनको भी जितना होना चाहिए वो सब हो, संयम भाव और ज्ञान। जिनमत की रक्षा के लिए हमें यदि शस्त्र उठाना पड़े तो शस्त्र से वार कर सकते हैं या नहीं? क्या ऐसा विचार क्यों आया? प्रथम तो ऐसा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी बात कि यदि ऐसा मौका आ ही जाएगा तो हमारा विवेक जो रास्ता उस समय अंगीकार करने लायक है वो रास्ता अंगीकार कर लेगा। इसमें सब आ गया है। पड़े तो शस्त्र भी उठा लेगा, पर वो कल्पना करना नहीं है। विवेक साथ में होना चाहिए, तो वो सारा रास्ता, विवेक तो मशाल है, वो मार्ग देता है। शुद्धात्मा की प्राप्ति में साधक कारण कौन से मिलाना चाहिए और कौन से बाधक कारण की को बुद्धि पूर्वक दूर करना चाहिए? साधक कारण माने निमित्त, मिथ्यात्व, अन्याय और अभक्ष। मुख्य रूप से ये 3 बाधक कारण हैं, और इनके विपरीत सच्चे देवगुरु धर्म, सत्पुरुषों का संग, ऐसे पुरुष जो कुकथा करते हैं, विकथा करते हैं, और जो तत्वज्ञान के विरुद्ध बातें करते हैं, इस तरह के लोगों के का संग वर्जित हो, उनका संग अधिक न करें, कम से कम संग की भावना रखें। सत्संग, सत्पुरुषों का, तत्वज्ञानियों का संग मिले, ये तो हृदय से भावना रहे। और शेष दूसरे लौकिक जन जो हैं, उनका संग कम से कम, भले व्यवसाय हो, उस व्यवसाय में भी जितनी वार्ता है उतनी करना, व्यवसाय में भी। क्योंकि व्यवसाय में भी जैसे मिल गया कोई ऐसा और उसने भगवान की चर्चा शुरू कर दी, जैसा भगवान का ऐसा ही मंजूर था, तो आप क्या करेंगे? हाँ करेंगे कि ना करेंगे? क्यों? बहुत बड़ा ग्राहक है वो आपका। इसलिए बहुत संक्षिप्त बात समाप्त करने की चेष्टा करना बात को। सत्पुरुषों का, तत्वज्ञानियों का संग करना, जिनागम का करना, जिनवाणी का करना, जिनालय का करना, संग, ये सब संग करने लायक। कौन सी प्रक्रिया तथा किस क्रम से अपनाना आवश्यक है? अब समय हो गया होगा, इसमें टाइम लग जाएगा। अभी जो बाधक कारण बताए उनका तो परिहार होना ही चाहिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने में। सबसे बड़ी बात तो यह है सम्यक्त के लिए कि किसी महान सत्पुरुष का, तत्वज्ञानी का सम्यक दृष्टि का योग हो, और उनके द्वारा आत्मा का जो स्वरूप बताया जाए, उस स्वरूप को हम अपने श्रुतक ज्ञान से स्वीकार करें। पहली बात है आवश्यकता, पहली आवश्यकता, यदि आत्मा के स्वरूप के निर्णय में, उसको जानने में यदि भूल हो गई तो आत्मा की उपलब्धि, अनुभूति और सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले तो ये निर्णय हो कि सचमुच जो प्रमत्त और अप्रमत्त दशाओं से पार जो शुद्ध चैतन्य है, त्रिकाल एक रूप रहने वाला, प्रमत्त दशा के होने पर जो प्रमत्त नहीं होता, और अप्रमत्त शुद्ध दशा, सिद्ध दशा के होने पर भी जो सिद्ध नहीं होता, ऐसा जो त्रैकालिक परमात्मा तत्व है वो आत्मा है। जैसे चलता है ना शुद्ध भाव अधिकार में, इसमें आया कि नहीं आया? क्या आया? कौन सा शब्द आया? कि वह आत्मा है, ऐसा आया है। तो उसको आत्मा मानना,
वो है सच्चा आत्मा, वास्तविक आत्मा, आत्मा कहलाने लायक और आत्मा मानने लायक। शेष तो आत्मा कहे जाते हैं लेकिन आत्मा मानने लायक नहीं। इसलिए पहले तो उस आत्मा के स्वरूप का निर्णय हो, एक बात, और आत्मा के स्वरूप का निर्णय आत्मा की महिमा पूर्वक हो कि मेरी जो सत्ता है, मेरा जो चैतन्य है, उस चैतन्य से ज्यादा धनी इस जगत में कोई नहीं है। सब दरिद्री ही दरिद्री है, धनवान हूं तो केवल मैं हूं। क्योंकि अपने से अधिक यदि किसी को माना तो उसकी तरफ नजर गए बिना नहीं रहेगी। इसलिए मेरे से अधिक क्यों, परीक्षा से और तर्क से इस बात का निर्णय करना चाहिए कि मैं सबसे अधिक कैसे हूं। इसलिए हूं कि मेरा जो अनादि जीवन रहा है, इसमें मैंने अनंत जन्म धारण किए हैं और 5 परावर्तन मैंने किए हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। इसमें जगत का एक भी द्रव्य ऐसा नहीं बचा कि जिसके पास मैं नहीं गया, जगत का एक भी क्षेत्र नहीं बचा कि जहां मैं नहीं गया, जहां मैं नहीं रहा, जिसको मैं नहीं छुआ। एक पर्याय ऐसी नहीं बची जगत की, एक काल का एक क्षण ऐसा नहीं बचा कि जो मुझे नहीं मिला, कोई भय ऐसा नहीं बचा कि जो मुझे नहीं मिला, और कोई भाव राग द्वेष पुण्य पाप का ऐसा नहीं बचा कि जो मुझे नहीं मिला हो। तो भी मेरी समस्या आज ज्यों की त्यों खड़ी है। तो द्रव्य में भगवान सिद्ध वगैरह नहीं आ गए सारे के सारे, द्रव्य मैंने क्या कि जितने भी, तो अब कौन बचा? अब जो बचा बस सुख उसी के पास है और उसी से सुख का समाधान होगा, और वो केवल मैं बचा हूं। ऐसा जब विचार करे तो उस आत्मा की महिमा आती है। सिर्फ आत्मा का क्षयोक्षम में ज्ञान मात्र अपेक्षित नहीं, इतना मात्र पर्याप्त नहीं कि हमने समझ लिया जी आत्मा पर्याय रहित होता है और क्या है उसमें, तो बहुत एहसान कर लिया तुमने आत्मा पर उस आत्मा को जानकर वो आत्मा सचमुच निधानों वाला है। ऐसे अक्षर अटूट निधान उसके भीतर हैं कि उनकी कोई सीमा नहीं है, उनकी कोई गिनती नहीं है। ऐसे निधान उस आत्मा के भीतर भरे हैं। भगवान सिद्ध की जो सिद्ध दशा हुई है वह भी उसी आत्मा की उपासना पूर्वक उसमें आचरण करते करते हुई है, उसमें लीनता, उसमें डुबकी लगाते लगाते हुई है। इस तरह उस आत्मा का महत्व आगे तो उसका चिंतन चलता है, उसको कहते हैं आत्मा का पक्ष।